महारू राजस्थान में जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में 4 दोषियों को बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट के केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों की ओर से दायर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के साथ ही राजस्थान सरकार की अपील को भी अनुमति दे दी है। राजस्थान के जयपुर शहर में जो मई 2008 को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के केस हुए थे, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के 29 मार्च 2023 के फैसले के खिलाफ विक्टिम्स की फैमिली की ओर से एसएलपी दायर की गई थी। वो एसएलपी की आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। विक्टिम्स के लिए आज श्री मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट और श्री मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट्स ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था प्रो बोनो अपीयर होने के लिए। वो लोग पेश हुए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस की सुनवाई की थी, जिसमें कि एक्यूज्ड के एडवोकेट्स भी वहां पर केवीएट पे थे। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में नोटिस जारी किए हैं और अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी छुट्टियों के बाद, समर वैकेशंस के बाद में। जयपुर में आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जयपुर बम ब्लास्ट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कहा कि बीजेपी की तत्कालीन सरकार के कुशासन और लापरवाही की वजह से ये बम ब्लास्ट हुए। अगर सरकार सजग होती, ब्लास्ट होते ही नहीं। उसके बाद भी तफ्तीश और चार्जशीट दोनों इतने कमजोर थे कि उसकी वजह से आरोपी हाईकोर्ट से रिहा हो गए। इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद आज बीजेपी के लोग कांग्रेस पर कमजोर पैरवी का आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। खाचरियावास ने कहा कि हमने पैरवी में कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक मामले की मजबूत वकील के साथ मजबूत पैरवी करवा रहे हैं। जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्यमंत्री थी, आपके पास सब कुछ था। आपको इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए बड़े से बड़ा पैकेज देना चाहिए था और बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को इतना बढ़िया केस मजबूत बनाना चाहिए था कि एक भी आदमी बरी नहीं होता। वाह, क्या हम विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, हमने तब कहा। जयपुर बम ब्लास्ट मामले को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि नेशनल एजेंसी को जांच देने का काम केंद्र सरकार का होता है। उन्होंने कहा कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस ने 4 मामले एनआईए को भेजे थे। सितंबर में बाटला हाउस का जब कांड हुआ, उसके बाद पहला लीक इसका हुआ, पहला ब्रेक हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के दिसंबर तक के कालखंड में तुरंत भारतीय जनता पार्टी की उस समय की डिवीजन सरकार ने एटीएस बना करके इस केस को हाई प्रायोरिटी का केस मानते हुए इसको एटीएस को ट्रांसफर किया। एनआईए में ट्रांसफर करने का काम केवल केंद्र सरकार कर सकती है और उस समय प्रताप सिंह जी की जानकारी के लिए वो थोड़ा बहुत अपने ज्ञान को थोड़ा मजबूत कर लें। उसमें मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने देश में 5 ऐसे बड़े मामले हुए थे जिसमें उनकी जानकारी के लिए समझौता एक्सप्रेस का मामला था, दरगाह ब्लास्ट का मामला था, हैदराबाद ब्लास्ट का मामला था, मक्का का मामला था और एक 5वां जयपुर का था। चारों मामले एनआईए को भेजे और उस सब के बाद भगवा आतंकवाद के करके एक नेगेटिव को खड़ा करने का काम इसी जयपुर में दिग्विजय सिंह ने किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आतंकवादियों को बरी करने के बाद हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन नहीं गई। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमने विक्टिम पक्ष की तरफ से एसएलपी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने माना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्वीकार किया और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को एडमिट कर लिया और अगली तारीख पर सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि आखिरकार सभी पीड़ितों को अब इंसाफ मिलेगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29 मार्च को अभियुक्तों को बरी किया, यानी कोई दोषी नहीं।